वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील कीजे होती ब्रह्म को। धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो चित्त शुद्धि होगी और चित्त शुद्धि से ध्रुव स्मृति। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण के शुद्ध होने पर प्रभु की, सत्य की, आत्मा की ध्रुव स्मृति होगी। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जितनी चिज्जड़ देहाभिमान इंद्रिय से तादात में ग्रंथियां हैं, ये सब टूट जाएंगी। चिज्जड़ ग्रंथि का नाश हो जाएगा और आप चित्त स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे। कई बार केवल सुनते रहने, पढ़ने मात्र से स्थिति नहीं बनती। इसलिए सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सब ग्रंथियों का। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कॉम्प्लेक्स ग्रंथि, बहुत ग्रंथियां हैं। उसमें मनुष्य के अंदर कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं बड़ा हूं, यद्यपि खतरनाक दोनों हैं, पर जरा बड़ा होने का अहंकार ज्यादा खतरनाक है। परंतु एक अर्थ में जब देखें तो बड़े होने का अहंकार जिसे होता है थोड़ा सुखी भी है, एक रस मिलता रहता है। पर जिसको हीन भावना की ग्रंथि रहती है, मैं छोटा हूं, पिछड़ा हूं, अज्ञानी हूं, ऐसी जिनके अंदर ग्रंथि रहती है वो दुखी रहते हैं। ये दोनों ग्रंथियों से छूट जाना, जितना हम अभी प्रयास में लगे हैं, यही बंधन है। तुमको कुछ भी नहीं होना, लेकिन ये बात समझ में बड़ी मुश्किल से आएगी। चिद जड़ ग्रंथि में चिद तत्व, अजन्मा और जन्मा की ग्रंथि, अनात्मा और आत्मा की भी ग्रंथि, ये ग्रंथि है। अनुत्पन्न चैतन्य उत्पन्न के साथ जुड़ा है, पैदा हुए के साथ। और अभी आप 5 कोश सुन रहे थे, अन्नमय। ये जो शरीर है, ये जो खाने से मोटा पतला होता है, ये अन्नमय है। माँ के, पिता के अन्न से रजवीर्य, जन्म भी अन्नमय कोश से हुआ है और बढ़ता भी ये अन्न से है। जो भी खाया जाए वो अन्न कहलाता है। अहम अन्नम अहम अन्नादा, अन्न। और आहार का व्यापक अर्थ भी है। आह्रियते इति आहारा, जो ग्रहण किया जाए, लाया जाए, अपने साथ मिलाया जाए, वो सब आहार है। शब्द भी आहार है, रूप भी आहार है, गंध भी आहार है। जो पढ़ते लिखते हैं वो भी आहार है, वो मेरे अंदर जाता है मन में। लेकिन यहाँ आहार का एक अर्थ है भोजन, स्थूल, जो हम मुंह से खाते हैं। बाकी कान से भी तो खाते हैं, आँख से भी तो खाते हैं। 5 इंद्रियां हैं, उनसे सब कुछ जाता है और वो हमारे चित्त को शुद्ध नहीं होने देता।
यदि ये शुद्ध ग्रहण किया जाए, आहार अच्छा पढ़ा जाए, अच्छा देखा जाए, अच्छा सुना जाए, अच्छा सूंघा जाए, अच्छा छुआ जाए, हाथों से भगवान का स्पर्श, आँखों से भगवान का दर्शन, गुरु दर्शन, संत दर्शन, गंगा दर्शन, जिनके देखने से चित्त शुद्ध होता है। एक समय होता है कि हम देख कर शुद्ध होते हैं, सुनकर शुद्ध होते हैं, छू कर शुद्ध होते हैं, और एक वो है किसी को छू कर अशुद्ध होते हैं, किसी को देख कर अशुद्ध होते हैं, चित्त खराब होता है। इसलिए आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि होती है। लेकिन बहुत ऊंचे लोगों की बात बिल्कुल उल्टी है। उनका जब चित्त शुद्ध होता है तो इनकी शुद्ध दृष्टि में, शुद्ध दृष्टि जिस पर पड़ती है वो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध को छुएं तो शुद्ध होता है। रामकृष्ण परमहंस वैश्या के चरणों को हाथ लगाते हैं। अब वो वैश्या थोड़ी शुद्ध थी, उनका मन शुद्ध है तो वैश्या वैश्या ही नहीं है। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए। यदि मेरी नज़र बदल जाए, छूने वाला बदल जाए, तो पदार्थ अपने आप दिव्य हो जाते हैं। देखने वाला शुद्ध हो तो जो हम देखेंगे, काम की नज़र वाला जिसे देखता है वो भोग्य बन जाता है। जब दिव्य दृष्टा जब दिव्य दृष्टि से देखता है तो सारा जगत दिव्य हो जाता है। तो प्रारंभ में भोजन शुद्ध होना चाहिए, ग्राह्य वस्तु शुद्ध होना चाहिए, दिखने वाले पदार्थ शुद्ध होना चाहिए। संत दर्शन, गंगा दर्शन, भगवान दर्शन, पितृदर्शन, मातृदर्शन, क्योंकि उनका मुझ पर प्रभाव पड़ता है। शुरू में इनका मुझ पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बुरी चीज़ें मत देखो। पहले दिखाई देने वाले पदार्थों का मुझ पर प्रभाव पड़ता है, पर जब मैं आत्मा होकर देखता हूँ तो जगत मेरी नज़र से प्रभावित होता है, मैं नज़ारे से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब किसी को छू लेते थे या कोई उन्हें छू लेता था तो उनकी भी कुंडलनी जाग जाती थी। तो आहार शुद्ध होना, दर्शन शुद्ध होना, श्रवण शुद्ध होना, स्पर्श शुद्ध होना, पठन पाठन शुद्ध होना। भगवान बुद्ध हर बात को 7 कहते हैं। 7 वर्ष, 7 महीना, 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट, जो जिस स्तर का है। और यदि पूरी ईमानदारी से उन्होंने कहा यदि कोई 7 घंटे अभ्यास करे तो वो मुक्त हो जाए। 7 घंटे, पर 7 घंटे में जैसे अस्पताल में कोई भर्ती होता है तो ऑक्सीजन चढ़ाए इलाज होता रहता है, फिर उस समय और काम नहीं, घर वाले भी नहीं, बस इलाज। यदि कुछ दिन कुछ समय भी हम साधना के लिए पूरी ईमानदारी से दें कि और कोई काम ही नहीं है मुक्ति के सिवा। और आप तो हमारे यहाँ जानते हो कि भागवत परीक्षित ने 7 दिन सुनी थी, 7 दिन की ही कथा होती। 7 दिन का महत्व कई लोगों ने समझा है, और बहुत जगह 40 दिन का चलता है। 40 दिन तो आप किसी साधना को कुछ दिन करें। अब अंत में एक बात कहकर मैं भी समाप्त करता हूँ कि इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जिन पदार्थों का अनुभव करते हो, विषयों का, आप थोड़ी देर के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों के बिना चेतन रहो। आँख से देखने की इच्छा छोड़ दो, कान से सुनने की छोड़ दो,
नाक से सूंघने की छोड़ दो, रसना से चखने की, त्वचा से छूने की, और तुम जागो। धीरे धीरे इनके बिना रहो। उपवास, निराहार, आहार शुद्ध, और सबसे ज्यादा शुद्धि होती है निराहार रहने से। कुछ देर कुछ ना खाओ, न देखो, न सुनो, न सूंघो, न छुओ, न चखो, कुछ घंटे तक। प्रत्याहार जिसको बोलते हैं, योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार का त्याग करो। और वहाँ प्रत्याहार का मतलब इस भोजन के त्याग का नहीं, इंद्रियों का भोजन थोड़ी देर छोड़ो। और आप हो सोने पर नहीं, सोने पर खाना भी छूटता है भोजन वाला, और इंद्रियों का भी विषय छूट जाता है, लेकिन तब कोई तुम्हारी साधना नहीं है। साधना है जागते हुए इंद्रिय विषयों का त्याग। मन विषयन ते रोकनो, समते ही कहत सुधीर। मन को विषयों में न जाने देना। देखे, सुने, जाने, खाए, पिए, चखे, रस लिए विषयों में कुछ देर को मन को न जाने देना, सजग रहकर, ये श्रम है। और इंद्रियों को विषयों में न जाने देना दम है, शमदम। ये सम और दम भी थोड़ी देर ईमानदारी से किया जाए। फिर प्रत्याहार, आहार का त्याग, इंद्रियों के विषयों का, मन के विषयों का त्याग, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। समाधि का मतलब है मेरा तो अस्तित्व है, सोया नहीं हूं, सोया हुआ अस्तित्व नहीं, जागा हुआ। मैं हूं और विषय नहीं, मैं हूं इंद्रियां नहीं, मैं हूं मन नहीं, मैं हूं स्वतंत्र, स्वयं अस्तित्व, चेतन अस्तित्व। यदि ये एक दिन भी झलक मिले, शुरुआत भी कर दें कि इंद्रियां हो और विषयों की आवश्यकता न हो। आँख है, देखने की जरूरत नहीं, कान है, सुनने की जरूरत नहीं, नाक है, सूंघने का कोई संकल्प नहीं। कुछ समाजों में सूंघने का है, वहाँ सुगंधित बहुत रहता है। इस्लाम में सुगंध का महत्व ज़्यादा है, वहाँ इत्र वित्र छिड़कना। भारत में भी कई और मजहब भी हैं जहाँ इत्र सुगंध ज़्यादा चलती है, अलग अलग है। तो सुगंध का भी त्याग, रूप का भी त्याग। त्याग का मतलब देखने की इच्छा का त्याग। आँख है पर देखने की इच्छा नहीं है, कान है पर सुनने की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं का मतलब शब्द का विरोध भी नहीं है, द्वेष भी नहीं। न देखने की इच्छा है, न आँख से रूप हटाने की है, कोई संकल्प ही नहीं है, समता हो गई। तो एक में एक रूप हटाकर दूसरा देखना है, एक में देखने की इच्छा ही नहीं है। तो पहले इंद्रियों से विषयों का त्याग, फिर मन से विषयों की इच्छा का त्याग, और फिर इच्छा का त्याग होते ही इंद्रियां व्यर्थ हो जाएंगी, अनुपयोगी हो जाएंगी, इनका महत्व न रहेगा।